अच्छा, एक वेब डेवलपर का क्या काम होता है? सिर्फ वेबसाइट डिज़ाइन करना? अगर कोई इस तरह का काम आ जाता है कि जिसमें क्लाइंट आपको कहता है कि भाई ये इमेजेस हैं और इनको अपलोड करना है, लेकिन ये इमेजेस जो है बहुत बड़े हैं, इनकी इनके मतलब कि इनकी जो डायमेंशंस बहुत ज़्यादा हैं, इनका फाइल साइज़ बहुत बड़ा है, तो इसको आपने रिसाइज़ करना है, ऑप्टिमाइज़ करना है और फिर अपलोड करना है। या ये इमेज है और जो है ये लोगो है और ये जो इसमें वाइट बैकग्राउंड है, जेपीजी लोगो, आपको जो है इसको एज अ पीएनजी ट्रांसपेरेंट अपलोड करना है, या ये इमेज है इसमें आपको ये क्रॉप करके अपलोड करना है। तो जब एक वेब डेवलपर को इस तरह के काम आते हैं, छोटे से जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इमेज मैनिपुलेशन का कोई काम आ जाता है, तो आप क्या करते हैं? क्या आप क्लाइंट को कह देते हैं कि नहीं, ये तो मैं तो वेब डेवलपर हूँ, ये तो इमेजेस का काम है, मेरे पास तो टूल्स नहीं है, तो ये आप खुद कर लें, और मतलब मुझे ये जो रिक्वायर्ड इमेजेस जो हैं, मुझे आप खुद से या कहीं और से करवा कर आप मुझे सेंड कर दें। पहले मैं भी इसी तरह करता था, ठीक है। मुझे कोई लोगो क्लाइंट देता था और जैसे उसमें जेपीजी लोगो होता था और मुझे ट्रांसपेरेंट चाहिए होता था पीएनजी में, तो मैं क्लाइंट को कहता था कि नहीं, ये लोगो तो काम नहीं करेगा, आप मुझे ट्रांसपेरेंट भेजें, ठीक है। तो पहले मैं भी यही करता था। फिर एक दिन मैंने सोचा, अब ये इतने जो काम आते हैं इमेजेस के, छोटे मोटे क्रॉप करना, रिसाइज करना, ऑप्टिमाइज़ करना, और जो है ट्रांसपेरेंसी जो है वो लेके आना इमेजेस में, तो ये मैं खुद क्यों ना सीख लूँ, ठीक है। छोटे काम है और रेगुलर आते हैं, क्लाइंट को बार बार मैं बोलता हूँ, मैं ये खुद सीख लेता हूँ, खुद कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक ये भी स्किल आ जाएगा, इससे भी मेरी अर्निंग हो जाएगी, मैं क्लाइंट को कहूँ और क्लाइंट मुझे और उस टास्क को किसी और को दे, उससे करवाए। तो इस तरह मैंने वो चीज़ें फिर सीखी आहिस्ता-आहिस्ता करके। तो एक वेब डेवलपर को ये इमेज मैनिपुलेशन थोड़ी बहुत, मतलब ज़्यादा आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के टूल्स नहीं सीखने, लेकिन थोड़ा बहुत आपको सीखना चाहिए, ताकि आपके वो करियर में इस तरह की चीज़ें आएँगी, तो आप खुद कर सकें। तो अब ये एक रियल टास्क है, ठीक है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। और 137 इमेजेस हैं, ठीक है, और इसके साइज़ हम देखते हैं कि कितना है। टोटल 857 MB, ठीक है, 137 इमेजेस का साइज़ है, तो वही तो बहुत ज़्यादा है। तो हमें इनको ऑप्टिमाइज़ करना है, रिसाइज़ भी करना है, ताकि साइज़ कम हो सके और हम इनको इमेजेस को वेबसाइट पर अपलोड कर सकें। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, फ़ोटोशॉप ओपन की थी, मैं गया था स्क्रिप्ट्स में, तो मैंने क्लिक किया था इमेज प्रोसेसर में। यहाँ पे मैंने फ़ोल्डर सेलेक्ट किया था, ये वाला, रूम एप्लीकेशन फ़ोटोज़ का, ठीक है। कहाँ पे, ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है। उसके बाद उम, मैंने फिर डेस्टिनेशन फ़ोल्डर सेलेक्ट किया था कि इन इमेजेस को प्रोसेस करने के बाद, इनको रिसाइज़ करने के बाद, ऑप्टिमाइज़ करने के बाद, जो न्यू इमेजेस होंगे वो आपको कहाँ पे रखने हैं। तो उसका भी मैंने एक फ़ोल्डर यहाँ पे दे दिया। अभी क्रिएट नहीं है, इसको हम फिर से क्रिएट कर देते हैं। मैं इनको कर देता हूँ रिसाइज़्ड और ओके, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे आया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा था कि भाई सेव एज़ जेपीईजी और क्वालिटी 5 कर दी थी मैंने इसकी, ठीक है। और उसको मैं रिसाइज़ भी करना था। तो ये इसमें मैंने और इमेजेस जो मैं रिसाइज़ करने थे वो 1000, मतलब कि हमें उस इसी डायमेंशन में करने थे कि 1000 विड्थ से ज़्यादा ना हो, 1000 हाइट से ज़्यादा ना हो। तो ये क्या करता है कि इमेजेस को रिसाइज़ कर देता है विदिन दीज डायमेंशंस, ताकि हाइट जो है वो भी 1000 हो या 1000 से अंदर हो, और विड्थ जो है वो भी 1000 हो, 1000 से अंदर हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर मैनुअली इसको आपको दिखाऊं, ये जैसे कि इमेज है, मैं इसको ओपन करता हूँ। अब इसको जैसे मैं मैनुअली रिसाइज करने जा रहा हूँ, तो मुझे 1000 विड्थ चाहिए, लेकिन हाइट ज़्यादा आ रही है 1000 से, ठीक है। लेकिन हमें जो चाहिए विड्थ भी 1000 या उससे कम, या हाइट भी 1000 या उससे कम। तो विड्थ 1000 करता हूँ तो हाइट ज़्यादा आ रही है, तो फिर क्या करते हैं हम लोग, हम ये कर देते कि हाइट हमने 1000 रख दी और विड्थ हमारी जो है वो कम हो गई, पर 1000 के अंदर ही हो गई, ठीक है। तो इस तरह हमारे जो इमेजेस चाहिए थे वो हमें इस तरह मिल जाएंगे प्रॉपर। तो यहाँ पे भी यही कर रहा है,
ठीक है, यहाँ पे भी बिल्कुल यही कर रहा है कि वो पहले 1000 विड्थ करके देखता है और अगर हाइट ज़्यादा आ रही है तो पर हाइट को 1000 कर देता है, ताकि इमेज का जो डायमेंशन है वो विड्थ भी 1000 या उससे कम हो, हाइट भी 1000 या उससे कम हो। ठीक है, तो यही सेटिंग्स थी और कुछ नहीं करना होता। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, अब आप देखिएगा कि 137 इमेजेस जो है वो ऑटोमेटिकली इनको रिसाइज भी करेगा और ऑप्टिमाइज़ भी करेगा और फिर इनका हम फाइनल जो है साइज़ देखते हैं कि साइज़ क्या बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो इमेजेस रिसाइज़ कर रहा है और न्यू इमेजेस जो हैं आफ्टर ऑप्टिमाइजिंग उनको यहाँ पे प्लेस कर रहा है। फॉर एग्जांपल इसका साइज़ ओरिजिनल जो था वो 14.5 MB था, फिर रिसाइज़ करने के बाद ये 79.3 KB आ गया। आप देख लें कि कितना जो है फ़र्क पड़ा है। हमने मतलब कि इसकी डायमेंशंस भी कम की। ठीक है, और इमेज की जो क्वालिटी थी वो हमें थोड़ी-सी मतलब इतनी कम नहीं की कि बिल्कुल ख़राब हो जाए, लेकिन फिर भी इसको हमने थोड़ा-सा कम किया ताकि उसका साइज़ मज़ीद कम हो जाए। अब इसको हम अगर साइड बाय साइड ओपन भी करते हैं तो आप देखिएगा आपको इतना फ़र्क नहीं लगेगा। आपको लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि एक बड़ा इमेज है 14 MB का या एक छोटा इमेज है। ये देखें, ये छोटा वाला इमेज है और ये बड़ा वाला इमेज है और कोई इसमें आपको फ़र्क नहीं लग रहा। अब हम देखते हैं, वेट करते हैं ये सारे इमेजेस इनको ऑप्टिमाइज़ कर ले और फिर इनका हम टोटल साइज़ देखते हैं कि कितना बनता है। अच्छा, सारे इमेजेस अब ऑप्टिमाइज़ हो गए हैं। अब हम इनका टोटल साइज़ देखते हैं कि कितना बनता है। 21 MB और ओरिजिनल साइज़ क्या था सब इमेजेस का? 857 MB। तो अब आप देख सकते हैं कि कितना फ़र्क पड़ा है। तो जब भी आपके पास इस तरह का काम आता है एज़ अ वेब डेवलपर, क्लाइंट्स आपको इमेजेस सेंड करता है और इमेजेस काफ़ी बड़े होते हैं, तो आप खुद से ही ठीक है ऑप्टिमाइज़ करके रिसाइज़ करके, ज़्यादा इमेजेस हैं तो उसमें आप एक स्क्रिप्ट चला सकते हैं। ठीक है, इमेज प्रोसेसर की फ़ोटोशॉप में अ, अगर एक दो इमेजेस हैं तो आप मैनुअली कर सकते हैं, लेकिन हमेशा खुद इनिशिएटिव ज़रूर लिया करें। ठीक है, क्लाइंट अगर उसको नहीं पता कि भाई इमेजेस छोटे होने चाहिए क्योंकि वेबसाइट वैसे लो ओपन होगी तो ज़्यादा उसकी जो ट्रैफिक पे भी असर पड़ेगा, लोग जो है वो बाउंस बैक हो जाएंगे जब वेबसाइट इतनी स्लो ओपन हो रही होगी। तो क्लाइंट को तो नहीं पता होता, वो आपको एजुकेट करना है। ठीक है, हमेशा एजुकेट क्या करें क्लाइंट को, अगर आपको कोई चीज़ पता है, और खुद से भी इनिशिएटिव लिया करें। अगर क्लाइंट आपको बोल नहीं रहा करने को तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ना करें। ठीक है, आपको लग रहा है, सामने नज़र आ रहा है कि भाई इमेज इसने जो भेजा है काफ़ी बड़ा है, इसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज़ करें, खुद से करें। ठीक है, क्लाइंट को सेंड ना करें ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि क्लाइंट टेक्निकल हो और वो खुद कर सके या किसी से करवा सके। तो हमेशा इनिशिएटिव आप खुद लिया करें। खुद से क्या करें, क्लाइंट को बताया ज़रूर करें कि भाई ये इमेज काफ़ी बड़ा था तो मैंने इसको रिसाइज़ भी किया है। ताकि क्लाइंट को भी पता चले कि भाई आपने एक एक्स्ट्रा एफर्ट की है, एक इनिशिएटिव लिया है, तो वो एक रिलेशनशिप पे भी एक अच्छा असर पड़ता है। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो एक क्लाइंट के साथ आप जब काम करते हैं और उनको ये बताते हैं कि आपने ये थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ भी की है, तो क्लाइंट के साथ जो है एक रिलेशनशिप में अच्छा फ़र्क पड़ता है और क्लाइंट भी जो है आप पर फिर ट्रस्ट करता है कि हाँ, इसको पता है और ये इसको मुझे बताने की हर चीज़ ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही जो है इनिशिएटिव लेगा, जो चीज़ जो है वो सही नहीं होगी उसको खुद से सही करेगा। तो एक इससे लॉन्ग टर्म बड़ा अच्छा फ़र्क पड़ता है। तो हमेशा ये छोटी-छोटी चीज़ें देखा करें। ठीक है, और खुद से इनिशिएटिव लिया करें, तो उससे आपकी क्लाइंट वर्किंग रिलेशनशिप पे काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा। तो होपफुली आपको अब पता चल गया होगा कि किस तरह आप जो है इमेजेस बहुत सारे एक साथ जो है वो रिसाइज़ कर सकते हैं। और फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।